स्वागत है आप सबका। आज हम लोग डिटर्मिनेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 के लिए बहुत ही शानदार वीडियो है ये। जैसे देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है और पूछा जा रहा है 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। इसका आंसर होगा 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a और हमारा जो आंसर ये है 100% सत्य है। अब सवाल है कि सर इसका आंसर ये कैसे हो गया। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे ट्रिक, कॉन्सेप्ट और फुल रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए पूरे वीडियो को बढ़िया से देखने का प्रयास करना है आपको और लास्ट तक देखकर लाभ उठाइए। प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे आप तो वहाँ पे एक बहुत सारे वीडियो का कलेक्शन होगा जिसमें लिखा होगा बार बार पूछने वाले प्रश्न। उस लिस्ट को देखिए, बहुत शानदार वीडियोज़ हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पे समझना है कि कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, सब कुछ क्लियर। आइए, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद बात आगे बढ़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, है ना, और फिर दोस्तों में हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, जाइएगा यूट्यूब पर और सर्च कीजिएगा डिटर्मिनेंट बाय आर.के. सिंह, डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह सर, डिटर्मिनेंट ट्रिक बाय आर.के. सिंह सर। ऐसे चलिए, सबसे पहले जो बार बार आता है एग्जाम में उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, सिंपल बात, अगर डिटर्मिनेंट में ऐसे दिया रहे A, B, C, D, क्या करना है आपको, A से D में मल्टीप्लाई करना है, माइनस B इंटू सी कर देना है या C इंटू बी कर देना है। एक सिंपल सा ये लॉजिक आपके लिए हो गया। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हम रेडी करेंगे। तो लाइक ठोक दीजिए एक बार बढ़िया से। बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा दिमाग बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। कैसे करेंगे, 4 एकम 4, माइनस 3 दूना 6, कितना होगा, -2 होगा। अगला देखिए, यहाँ देखिए 2 - 3 4 7, बोलिए क्या होगा, 7 दूना 14, -4 त्रिका 12, तो -12 ना होगा तो बोलिए क्या हो जाएगा, 14 माइनस प्लस 12, 14 + 12 कितना होगा बता दीजिए, हो जाएगा 26। कैलकुलेशन जो है ना आपका क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन टेक्निक जितना क्लियर रहेगा उतना आपको फ़ायदे होंगे। यहाँ समझते हैं बात को बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है समझते हैं। बहुत बार पूछा गया है 1 0 0 1, ऐसे रहेगा, बोलिए क्या होगा, 1 - 0 = 1। फिर समझिए 2 0 0 3, बोलिए क्या होगा, इस टाइप में क्या होगा, 3 दूना 6 -0 मतलब 6। समझ रहे ना। आइए देखिए, और भी क्वेश्चन पूछता है, और भी, जैसे cos 75 डिग्री, sin 75 डिग्री, sin 15 डिग्री, cos 15 डिग्री। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि दिक्कत कर देते हैं कि समझ में नहीं आता उनको। देखिए, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप आगे बढ़ाओ ऐसे, cos 75 इंटू cos 15, है ना, माइनस sin 75 इंटू sin 15। तो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B क्या होगा, cos A + B का फॉर्मूला हो जाता है। और cos 90 का मान कितना होगा, cos 90 का वैल्यू आपको पता है कि 0 होता है, 0 होता है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे बच्चे घबराते हैं। देखिए, मेरे जो वीडियोज़ होते हैं टू द पॉइंट होते हैं, नो बकवास, सीधे बात, और बहुत ही शानदार तरीके से हर कुछ आपको पढ़ाते हैं हम। नेक्स्ट चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आएंगे हम। ये तो क्वेश्चन एक बहाना है, बहुत सारा चीज़ सिखाना है। आइए देखिए आगे क्या है। अब एक और चीज़ समझना है यहाँ पे कि कभी ऐसा आए तो क्या होगा। जैसे डिटर्मिनेंट दे दिया, डेल्टा इक्वल टू दे दिया क्या,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आपको दे दिया है। तो क्या होगा, चलिए सबसे पहली बात समझिए, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ये, याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे विचार होते हैं, मतलब कि ऐसे इसके चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ना, इसी रो को लेकर चलेंगे। टेक्निक समझिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपका दिमाग का बत्ती जला देगा। तो 1 के पास चले गए, जैसे 1 के पास गए इसके पूरे सामने के कॉलम के एलिमेंट डिलीट कर देंगे, पूरा डिलीट कर देंगे। क्या बचेगा बताइए, 5 6 8 9, प्लस के बाद आएगा माइनस, माइनस 2 हो जाएगा, डिलीट और डिलीट क्या बचेगा, 4 6 7 9, प्लस आइए 3 के पास, 3 डिलीट और डिलीट 4 5 7 8 ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग सिंपल वाला सीखे हैं कि 1 इंटू 9 पचे 45, 8 छक 48, माइनस 2 इंटू 9 चौका 36, माइनस 7 छक 42, प्लस 3 इंटू 8 चौका 32, माइनस 7 पचे 35। तो -3 -2 इंटू कितना हो जाएगा बता दीजिए, ये हो जाएगा -6, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा -3। देखिए तो -3 प्लस 12 प्लस 9, तो चलिए कहीं गलत, -9 सॉरी -9 होगा ये, तो -12 और माइनस प्लस 12 कितना हो गया, कट के 0 आ गया। तो 0 हमेशा नहीं आएगा, इसमें आ गया, एक जनरल प्रोसेस हो गया। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, कहीं भी 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ऐसे बनाइएगा, पक्का बन जाएगा। इसको चूज किया, 1 के पास गए, डिलीट डिलीट 4 को लिख दिया हमने, प्लस के बाद माइनस होता है तो -2, डिलीट और डिलीट 4 6 7 9, 4 6 7 9, फिर प्लस 3 के पास गए, डिलीट और डिलीट 4 5 7 8, उसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए एक और चीज़ याद रखने वाली बात क्या है कि 1 से लेकर 9 तक रहेगा तो आंसर कितना आएगा, याद रखिए आंसर आपको 0 ही मिलने वाला है। अब कुछ समझिए बात को, यहाँ से हम लॉजिक बनाते हैं, ठीक है। देखिए यही तो समझना है, सीखना है, जानना है। अगर ऐसा आए, जैसे देखिए कुछ बात समझिए, 4 है ना, 4 0 0 3 2 0 5 6 7, देखिए ध्यान से, ऐसा आए। और भी बताते हैं, एक ही थोड़े है, अगला एक ये हो गया, ऐसा देखिए 7 2 3 0 2 1 0 0 8 ऐसा आए, या ऐसा आए 2 0 0 0 4 0 0 0 3 ऐसा आए, तो हमारा आंसर क्या होगा। तो आखिर सर इसमें खास बात क्या है, इन तीनों में खास बात, देखिए जल्दीबाजी में बनाने का प्रयास करना है आपको, इन तीनों में खास बात क्या है यही सीखना है। देखिए सर इन तीनों में खास बात क्या है, देखिए अगर ऐसा 0 दिखाई दे तीनों कहीं भी कोना पे, ऐसे खींचिएगा, डायगोनल बोलते हैं, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए डायगोनल। हमने तीनों प्रश्नों में, तीनों क्वेश्चन में कॉमन चीज़ क्या देखा कि या तो डायगोनल के ऊपर सारा क्वेश्चन, सारा चीज़ 0 है, डायगोनल के क्या हो गया, नीचे पूरा 0 है, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, इसके नीचे ही पूरा 0 है, ऊपर ऊपर भी पूरा 0 है। ऐसा होगा तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर और ऐसा नॉर्मल चीज़ दिया है, अगर दिया ऐसा आए तो क्या होगा, करना कुछ नहीं है, गुना इन तीनों का होगा। चार दूना 8 सते 56, 7 दूना 14, 8 दूना 16 सते 1 1 12, 4 दूना 8 त्रिका 24। बहुत ही शानदार रहा ना ये। अब एक और चीज़ समझिए, याद के तौर पे सब कुछ समझना जरूरी है। अगर कभी ऐसा आए क्या, 5 4 0 2 3 0
720। इस क्वेश्चन में क्या देखा आपने बताइए? इसमें हमने ये देखा कि किसी एक मतलब कोई भी एक जो कॉलम दिख रहा है आपको, थर्ड कॉलम, इसका पूरा एलिमेंट क्या है? जीरो है। किसी भी एलिमेंट कॉलम का एलिमेंट जीरो हो जाए, आंसर क्या मिलने वाला? आपको जीरो मिलने वाला, याद रखिएगा। वैल्यू निकालने का ये क्रम चल रहा है, सीखिए बढ़िया से। अगर नेक्स्ट बात करें हम तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, जैसे 2 4 3 6 5 10 1 2 3। तो अगर इसका मान निकालने की बात हो तो क्या होगा? समझिए ध्यान से, हम जो कहना चाहते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। 2 3 2 3 है ना, 2 3 2 3 दिख रहा है ना। एक चीज़ समझिए, क्या होगा यहाँ पे? देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा 4 4 और 1 2 3। इन सब में खास बात क्या है, ये सब जानना है आपको, और जानने के बाद फिर काम बन जाएगा। चलिए, तो इसमें खास बात क्या है? 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 दूना 10। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 2 गो कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया? अनुपात में हो गया। यहाँ देखिए, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4। 2 को क्या है? रो जो है आपस में अनुपात में हो गया। जब भी 2 रो या कॉलम के एलिमेंट सेम रेशियो में ऐसे इक्वल आए, आइडेंटिकल भी कर सकते हैं ना, समान है दोनों, तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा? आंसर जीरो आएगा, याद रखिएगा। जीरो का सारा खेल है सर। ऑब्जेक्टिव ऐसा ही पूछेगा और आप दांत दिखा के मत आना, ठीक है ना, बना के आना। राइट, अगला हम बात कर रहे हैं कैसे, देखिए अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो आपको पहले दिए थे, हम याद रखिएगा। अगर एक मैट्रिक्स है जो n बाई n ऑर्डर का है, ठीक है ना, तो के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखिएगा, यहाँ के निकाल कर पावर n कर देंगे हम, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से एग्जाम्पल। ए बराबर 2 3 4 5 मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। दिया है 2a का डिटर्मिनेंट कितना होगा? 3a का डिटर्मिनेंट कितना होगा? सॉरी बाहर निकाल गया। अच्छा चलिए इस भी सीख लेंगे। 3a का डिटर्मिनेंट कितना होगा? क्या कर रहे हैं हम? ऐसे, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए क्या है, जैसे ऐसा क्वेश्चन आया आप क्या देखेंगे कि लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले कंफर्म कीजिए इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का है, तो एक 2 से मतलब है हमको। ये 2 है, इसको बाहर निकालिए, इस 2 को पावर कीजिए, 4a इंटू डिटर्मिनेंट ए। फिर समझिए, इसको भी छोड़ते हैं, इस पे आइए, 3a है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 3 पावर 2 बैठा देंगे यहाँ पे, कितना होगा? 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, तो 2 3 4 5, 3 गुने 5 गुना 10 -12, कितना आएगा? -2 आएगा, -6 आ गया, -6 क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। समझ में आया ना? तो ऐसे क्वेश्चन आप बनाएंगे तो समझ में सरासर आएगा। आइए, और भी क्वेश्चन दिया है, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, जो घबराएगा वो बर्बाद हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे x y z a b c, x प्लस a y प्लस b z प्लस c, इसका मान क्या होगा? देखिए क्या करने वाले सर, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ऐसा जब भी आएगा तो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम लोग। इस C1 है, ये C2 है, हम लोग क्या करेंगे, C1 कैसे बनाएंगे? C1 प्लस C2 करके बनाएंगे, C1 C2 का आपस में जोड़ के बनाएंगे। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे x प्लस a हो जाएगा, y प्लस b हो जाएगा, z प्लस c होगा, a b c, x प्लस a y प्लस b z प्लस c, ऐसे हो गया। हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि 2 क्या है, कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, समान है, तो आंसर पक्का जीरो आना चाहिए। यहाँ बताएं, यहाँ बताएं कि आइडेंटिकल है, मतलब सेम रेशियो में है, तो आंसर जीरो आएगा। तो कितना सीरियसली 15 मिनट का वीडियो चला ये लगभग,
15 मिनट में क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिला। तो मेरा जो भी वीडियो आता है उसमें हमेशा कैलकुलेटिव समय रहता है कि भाई जितना आप पढ़ाएंगे उतना में कुछ ना कुछ समझाएंगे आपको, बताएंगे आपको। आइए कुछ और ही बातें आगे देखते हैं लोग, ठीक है, तो मज़ा आएगा। अब कुछ चीज़ याद रखिएगा रिमेंबर, पॉइंट के बाद बता रहे हैं आपको, रिमेंबर काम देगा आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर डिटरमिना ए और बी दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट से निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप अलग अलग निकालेंगे तो भी बात क्या होगा, बराबर होगा। चलिए यहाँ देखिए, अगर आप क्या दिया है यहाँ पे ए का पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ एन, तो क्या लिखेंगे, ए निकाल करके डिटरमिनेंट निकाल के उसका पावर कर देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ऐसे बात भी समझ में आना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ आई इक्वल टू 1 होता है, डिटरमिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू 0 होता है। समझ रहे ना बात, और समझिए, इतना से काम नहीं चलेगा, और भी है। ए का डिटरमिनेंट ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। बहुत ही शानदार, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट जो है आपके लिए अमृत काम करेगा एग्ज़ाम में। आइए देखिए नेक्स्ट क्या है, आगे सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, समझिए ध्यान से। यहाँ पे एक वर्ड आता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट देखिए, इसे दे दिया क्वेश्चन एक, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है आपका, ठीक है ना। तो आपसे कहा जा रहा है देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए निकालना है हम लोग को। ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग मेथड सीखते हैं, इसका मेथड क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कि जो दिया है ए, उसकी डिटरमिनेंट में लिख लेंगे थोड़ा देर के लिए, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे हो गया। अब लिखेंगे A11, मतलब हम लोग इसका एडजॉइंट निकालने चल रहे हैं। तो डिलीट डिलीट क्या बचेगा, 4 का डिटरमिनेंट कितना होगा, 4 होगा। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है A12, खूब बढ़िया समझिएगा। हम चलेगा इसके पास, डिलीट डिलीट क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 आया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को जोड़ने पर जैसे ए क्या होता है, समझिए, AIJ होता है ना। अब समझिए AIJ में अगर I प्लस जे हम लोग करेंगे, तो अगर I प्लस जे का आएगा, ऑड आएगा, क्या आएगा, ऑड आएगा, तो साइन जो है चेंज हो जाएगा। मतलब चिन्ह प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही शानदार एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा है। तो चलिए क्या हो गया, ये दोनों को जोड़ा तो देखा हमने कि ये क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर है, तो क्या लगेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आइए इसके पास A21, इसके पास है डिलीट डिलीट, क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। लेकिन जैसे दोनों को ऐड किया, क्या आ गया, ऑड नंबर, ऑड मीन्स साइन चेंज हो जाएगा, क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। A22, इसके पास गया डिलीट डिलीट, क्या होगा, 1 आ गया। अब ये सब निकालने के बाद लिखेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो लिखेंगे 4 -3 -2 1 लिख कर, और करते क्या हम लोग, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज समझते हैं ना, रो को कुल्लू में करते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, 4 -3 -2 1, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हुआ। लेकिन अब इस सवाल कि सर अगर ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाए तो क्या हम ऐसे ही बनाएंगे। 2/2 वाले के लिए तो भैया ट्रिक अप्लाई हो सकता है। तो एक शॉर्टकट जो है ना, ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक क्या करना है, अगर आपको A इज इक्वल टू ABCD ऐसे दिया रहेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखिए क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, करना कुछ नहीं है, इन दोनों को अदला बदली कर देना है।
इन दोनों का साइन चेंज कर देना है। डी माइनस बी माइनस सी ए। हमने क्या किया, इन दोनों को अदला बदली कर दिया और इन दोनों का साइन चेंज किया। इंटरचेंज मतलब अदला बदली कर देना और इन दोनों का होगा साइन चेंज्ड। समझ रहे ना। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, 1 ए बराबर देखिए 1 2 4 2 7 5। इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या होगा बोलिए, चेंज कर देंगे। 5 माइनस 2 माइनस 7 4, यहीं पक्का आपका आंसर है, निकाल के देख लीजिए। इसी का देखिए ना, इसी कैसे निकालते हैं हम, जल्दी में कैसे निकालते, सॉरी इसका कैसे निकालते इसका जल्दी में। तो देखिए क्या करने वाले थे हम, साइन चेंज इंटरचेंज कर देंगे। 4 ये सब का साइन चेंज करेंगे। -2 -3 1, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो एक बहुत ही सुंदर सा एक कॉन्सेप्ट आपको मिला। क्या मिला, एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट मिला आपको, टेक्निकली मिला, टेक्निक के साथ। एडजॉइंट पे बहुत सारे सवाल आते हैं, आप देखेंगे बहुत प्यार से, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। बस आपसे भी कहना चाहेंगे, अब तक यहाँ तक देख लिए हैं आप, तो आपसे कहेंगे इस वीडियो को लाइक कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। आइए कुछ बात यह है कि एडजॉइंट के ऊपर कुछ निष्कर्ष निकाला जाए, सीखा जाए, जो आप एग्जाम में पूछेगा, राइट। अब कुछ बात आपको याद रखने हैं, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर याद रखने हैं आपको बात कुछ बढ़िया से, ताकि दिक्कत नहीं हो, है ना। रिमेंबर का मतलब क्या होता है, याद रखें, ठीक है। चलिए कहानी कुछ यहाँ पर है, समझने वाली बात क्या है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट बात कि एडजॉइंट ऑफ ए का ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालेंगे आप, तो वो ऑप्शन में दिया रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। चलिए एडजॉइंट ऑफ क्या ए बी इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे होता है। यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ आई इक्वल टू क्या होता है, आई ही होता है। एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स ही होता है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा तो फायदा होगा। लेकिन बहुत ही शानदार जानदार एक टेक्निक बता रहे हैं आपको। एक मैट्रिक्स ए है n बाई n ऑर्डर का, देखिए ध्यान से, बहुत शानदार बात है। तो कह रहे कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख के n-1 कर देते हैं। अब ये जो क्वेश्चन, ये जो मतलब कि लॉजिक हुआ, इस पे जो बातें बनने वाली है, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं बहुत ज़्यादा क्लियर करेगी, ठीक है। आइए ध्यान से देखा जाए। यहाँ पे क्वेश्चन ए इज इक्वल टू दिया है 4 3 2 5, ठीक है, एक मैट्रिक्स है। देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, बहुत टफ है, लेकिन चीज़ें समझेंगे। अगर हम लोग टेक्निकली अगर इस चीज़ का एडजॉइंट निकालते हैं तो बोलिए क्या होगा, एडजॉइंट इसका क्या होगा बताइए। तो हम टेक्निक क्या सिखाए हैं कि इसको अदला बदली कर दीजिए, 5 इसका साइन बदल दीजिए, -3 -2 4, है ना, ऐसे निकालने चल रहे हैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, 4 5 20 20 माइनस 3 दूना 6, तो कितना 14 हो जाएगा, कितना होगा 14 हो जाएगा। अब हम टेक्निक से कैसे बनाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ऑर्डर कितना है, 2/2 है, हम चाह रहे हैं इससे बनाने के लिए, तो 2 माइनस 1 कर देंगे ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, 4 3 2 5, 4 5 20 माइनस 3 दूना 6 मतलब 14,
समझिए, मान लीजिए हमको क्या है ना कि ये टेक्निक मालूम नहीं है, हमको ये टेक्निक मालूम नहीं है, लॉजिक मालूम नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे? डिटर्मिनेंट ए दे दिया, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे हम लोग, मतलब ए दे दिया, एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है आपसे, तो एडजॉइंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। मतलब कि हम क्या कहना चाहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा बताइए। तो इसको अदला बदली करते हैं, 5, इसका चिन्ह बदलते हैं, -3 -2 4 हो गया ना। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा आपसे, डिटर्मिनेंट निकाला हमने, हमको लास्ट में 14 आया। तो हम ऐसे बना सकते हैं जब ये लॉजिक मालूम नहीं हो तब, लेकिन जब अगर लॉजिक मालूम हो तो हम ऐसे बना सकते हैं ना, बहुत मज़ा आएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ और देखिए कति कह रहा है, कह रहे कि इफ़ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है दिया है कितना, दिया है 64, एंड ए जो है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का दिया है वैल्यू इतना, 3/3 ऑर्डर का है, तो इसका मान क्या होगा? सिंपल सा देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन में, कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना है, 64 दिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर कितना होगा, 3 - 1 हो जाएगा, 64। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 64। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बता दीजिए, तो +-8 +-8 हो जाएगा, प्लस में क्या होगा 8 हो जाएगा। तो एक शानदार तरीका से आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये हमारा आंसर हुआ, देख पा रहे हैं ना, ये हमारा आंसर हुआ, ये लॉजिक हुआ, ये आंसर हुआ। अब हम लोग ऐसे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अब इन्वर्स वाला भी बात आती है, आइए इन्वर्स पे चर्चा किया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक इन्वर्स पढ़ा जाता है, करे कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसा अगर दिया है मैट्रिक्स, करे फाइंड ए इन्वर्स क्या होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक अलग तरीक़ा से हम पढ़ाते हैं, बताते हैं, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। बाकी तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, तो पूरा बिहार पढ़ रहा है, इससे तो कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होता होगा भगवान जानते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पे अपने आप को आत्मसात कीजिए। पहला बात समझिए, ए एंड बी कह रहे कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्ग आवी हो, कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मतलब अगर ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का होगा, अगर ये 3/3 का है तो ये भी 3/3 का होगा, तो दोनों वर्ग आवी है समान कोटि का। ऐसा है कि AB बराबर BA बराबर I मिलता है हमें, तो हम लोग करते क्या हैं, B का इन्वर्स A हो जाएगा एंड A का इन्वर्स B हो जाएगा। तो ये छोटा सा एक मतलब कि डेफिनेशन हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का, समझे ना। अब बात आती है कैसे निकालते हैं हम लोग। सुनिए, अब एक बात समझिए, एक बात समझिए, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स में, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में ए इन्वर्स का एक फॉर्मूला होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस फार्मूला को देखकर आपको पता चलता है कि सारा खेल एडजॉइंट का तो है ही, लेकिन ये नीचे है तो नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, ए बेचारा प्लस भी हो सकता है, ए माइनस भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। लेकिन अब है कि सर यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये नीचे ना है तो नीचे 0 नहीं आ सकता है। कभी भी अगर A/B दिया रहे, A/B दिया रहे तो क्या होता है, B 0 के बराबर नहीं होता है, नीचे कभी 0 के बराबर नहीं आता है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला ये हो गया, समझे ना बात।
अब फॉर्मूला में एक चीज़ आता है, या ऐसे लिख सकता है कि ए जो है क्या होता है, जो ए है इसको बोला जाता है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। समझे ना बात। या ऐसे कह सकते हैं कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 तो ए इन्वर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि ए का इन्वर्स नहीं निकलेगा, ए का इन्वर्स नहीं निकलेगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था। चलो सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। एक कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू K253 हैज नो इनवर्स देन K इक्वल टू, अच्छा नो इनवर्स कह दिया। यह भी कह सकता है कि ये जो है ये नॉन सिंगुलर है। क्या कहेगा, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर तो के का मान बताइए, के का मान बताइए। चलिए सिंपल बात समझते हैं, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए सिंपल बात समझते हैं, सारा बात क्लियर समझते हैं। चलिए इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा ना वो 0 हो जाएगा। 0 होगा तो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो K253 बराबर 0 मतलब 3K - 10 इक्वल टू 0। K इक्वल टू क्या होगा, 10/3। यहीं क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब एक बात को और समझते हैं ध्यान से। A इक्वल टू 2 3 4 5 ये दिया है अगर, तो इन्वर्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे। देखिए क्या कीजिएगा, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले लिखिएगा 1 डिटर्मिनेंट इसका, तो 5 दूना 10 4 त्रिका 12। उसके बाद एडजॉइंट। चलिए एडजॉइंट अब कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला है ना, एडजॉइंट पे कैसे लिखते हैं, दोनों को चेंज करेंगे 5, इन दोनों का चिन्ह चेंज करेंगे, -3 -4 2। चलिए अब कितना हो गया, -2। अब 5 -3 -4 2। ये भी आंसर हो सकता है, या चाहे तो आप इससे गुना कर सकते हैं। -5/2 हो जाएगा, 3/2 होगा, कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, कटेगा तो 1 आ जाएगा माइनस में। तो ऐसे भी ये भी आंसर हो सकता है ना। देखकर घबराना नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है। समझ रहे ना। चलिए अब ये बात समझ में आ गया तो क्लियर बात आते हैं आगे। चलिए आगे देखिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया, देखिए ध्यान से। हम लोगों ने क्या क्या अब तक पढ़ने की कोशिश की है, इसी पर चर्चा करते। देखिए सबसे पहले हम लोग ये कोशिश किए कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को जाके लास्ट में बताए हैं। देखिए यहाँ पे हम बताए हैं, ले आके कहाँ बताए हैं, यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे। लेकिन इसके पहले बात समझिए, रिपीट करना चाहेंगे हम कि हमने ये कहा है कि अगर इस टाइप से डिटर्मिनेंट की बात की जाएगी इस तरह से, तो हम लोग क्या करेंगे, A × D कर देंगे और -B × C। ऐसे एग्जाम्पल 1 2, 4 एकम 4 घटाओ 6 -2 हो जाएगा। ऐसे हमने किया, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल 1 2 एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। कौन सा, ये साइन कॉस वाला। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब ये जानने के बाद हम लोग फिर आए हैं कहाँ पे, इस पे कि 3/3 कोटि क्या होना चाहिए, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तब क्या करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस साइन होता है, ऐसे इवेल्युएट किए हैं। और 3 ट्रिक, कितने ट्रिक बताए हैं, 3 ट्रिक बताए हैं आपको, 3 ट्रिक बताए हैं। तीनों ट्रिक को जोर से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों में खास बात क्या है कि अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल है, क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, तो एक खास बात क्या मिला है आपको कि इसके ऊपर भी 0, नीचे भी 0, ऊपर नीचे दोनों तरफ 0। तो अगर ऐसा हो तब क्या करेंगे, तो अगर ऐसा हो तो यही करेंगे कि आराम से डायगोनल के एलिमेंट जो है उसको आपस में गुना कर लेंगे। वहीं तो हमने किया है। चलिए तो गुना कर लिया, आंसर मिल गया। तीनों में यही काम है। देखिए यहाँ पे क्या सीखा हमने कि अगर पूरा 0 हो, अगर देखिए पूरा 0 हो आंसर 0 निकलेगा। आइए इसमें सीखा हमने कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम
या 2 रो आपस में अगर सेम रेशियो में है, एलिमेंट सेम रेशियो में है, समान अनुपात में है, चाहे माने इक्वल दिख रहा है, 2 2 3 3 4 4, 2 2 दूना 4 3 दूना 6 5 दूना 10, तो ये रेशियो सेम हो गया तो आंसर 0 आएगा, ऐसा आएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। इसमें देखिए खास बात है कि n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स कोई है, तो k का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो k को बाहर निकाल लेंगे और पावर n कर देंगे। जैसे देखिए इसका ऑर्डर 2/2 है, 2 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट पे लिख देंगे हम लोग, 2 का पावर 2 करेंगे, 4 ऑफ डिटर्मिनेंट आ गया। 3 था, सॉरी 3 यहाँ पे 3 था, 3 का 3 लिखा है यहाँ पे, 2 पावर में क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालना है, 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला गुना किया -6 आया। चलिए इसमें प्रॉपर्टी यूज किया हमने, दोनों को ऐड कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ कि C1 C2 क्या C1 C3 सेम दिखा, आंसर 0 आएगा, क्योंकि 2 को सेम आएगा तो आंसर 0 आएगा। ये भी देख लिया हमने। एडजॉइंट निकालना सिखाए हैं कि एडजॉइंट में क्या कहानी है, कि एडजॉइंट में कहानी है कि अगर डायरेक्ट मेथड से निकालना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे सिंपल, उसके बाद 1 के पास जाएंगे, डिलीट और डिलीट, 4 बच गया 4, 2 के पास जाएंगे, डिलीट और डिलीट, लेकिन ये जो 3 बच गया हम चेक करेंगे यहाँ दोनों जोड़कर 1 2, तो 1 + 2 कितना होगा, 1 + 2 3 होगा। 3 क्या ऑड नंबर है, मतलब अगर आई जे में अगर आई और जे को जोड़ेंगे अगर ऑड आएगा तो साइन चेंज होगा, ऑड आएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, याद रखिएगा। तो साइन चेंज 2 + 1 3 माइनस क्यों लगा, क्योंकि ऑड था। 2 + 2 1, 2 + 2 4 आया। हम गए हैं इसके पास, डिलीट 1 प्लस में क्यों है, क्योंकि 2 और 2 4 इवन है, नो चेंज। चेंज कब होगा, ऑड पे। जो निकला यहाँ पे लिख देंगे जॉइंट ऑफ ए, जो निकला यहाँ पे लिख देंगे, ट्रांसपोज करेंगे जॉइंट ऑफ ए निकला। लेकिन अब हम समझने वाले हैं क्या चीज़ टेक्निक से, कि अगर ऐसा दिया है तो इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे, ठीक है, और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। चेंज कर दिया 5 4 -2 -7, साइन चेंज कर दिया और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आइए ध्यान से देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे आते हैं ध्यान से, कुछ प्रॉपर्टीज। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, बाहर है अंदर है तो बाहर कर सकते हैं। ए बी है, बी ए हो जाएगा। आई का 0 आई होता है, एडजॉइंट ऑफ 0 मैट्रिक्स 0 होता है। अच्छा एक चीज़ और भी कभी कभी, ये तो टेक्निक है ना, एक चीज़ और भी कभी कभी आपको मिलेगा कहीं कहीं कि ए इंटू एडजॉइंट, इसलिए लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा वीडियो मेरा, ऐसे बराबर एडजॉइंट, बहुत मस्त प्रॉपर्टी है ये। ए = डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये भी खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो ए भी हो गया आपका। उसके बाद देखिए इस प्रॉपर्टी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिएगा। इन्वर्स निकालने की बात है तो इन्वर्स के लिए कंडीशन है कि 2 मैट्रिक्स हो, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेज हो, सेम ऑर्डर का हो, और ऐसा कंडीशन हो कि ए बी ए आई के बराबर हो जाए, तो बी का इन्वर्स ए होता है, ए का इन्वर्स बी होता है, समझे ना बात। अब यहाँ पे क्या है ना कि बी इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स बराबर बी हो गया। ए इन्वर्स का फॉर्मूला इतना होता है 2/2 में। स्पष्ट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो है वो नॉन सिंगुलर भी कह सकते हैं, मतलब कि उसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए डिटर्मिनेंट उसका। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 हो जाए तो क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है इसका मैट्रिक्स इन्वर्स, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर कर दिया और के का मान निकाल लिया। इन्वर्स निकालना सिखाए हैं। अब इस पर बहुत सारी बातें निकलती है, जैसे मान के चलिए हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए कुछ बात और भी आएगी, जैसे ए और ए इन्वर्स क्या होगा, आई होगा। ए बी का इन्वर्स निकालने चलेंगे हम, बी इन्वर्स ये पहले बता चुके हैं इसलिए नहीं बता रहे थे, यहाँ पे इन्वर्स होगा। आई का इन्वर्स क्या होगा, आई होगा, सुन पा रहे हैं बढ़िया से। और क्या, ए इन्वर्स इंटू आई बराबर ए इन्वर्स होगा। अब ये सब चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए थी, और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में घेर देंगे क्योंकि बहुत बच्चे कन्फ्यूज ना हो कि क्या क्या लिख दिए सर। चलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा होगा, सच में बढ़िया लगा होगा, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा।
क्योंकि बहुत ही मेहनत से 40 मिनट में जो चीज़ पढ़ाए हम वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए लाभदायक है। देख रहे हैं ना, बहुत लाभदायक है। इसलिए आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा और बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू सो मच आप सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए। थैंक यू।